हमारे बीच में अतिथि के रूप में हमारे पूज्य श्री चतुर नारायण जी यहाँ विराजे हैं, जिनकी दिव्य वाणी से हम सब लोग कथा अमृत का पान करते हैं। पूज्य महाराज श्री आज हम सबको दर्शन देने के लिए यहाँ आए। आपकी दिव्य वाणी सुनते हुए आशीर्वचन आपके हम सब प्राप्त करेंगे, फिर भगवान गिरिराज जी की पूजा का पावन हम सब लोग दर्शन करेंगे। पूज्य महाराज जी। नमः परमहंसास्वादितो चरण कमल चिन्मकुरंदा भक्त जनमानसि निवासाय श्री रामचंद्राय श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अश्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। परम करुण असरण शरण भगवान राधा रमण, उनकी ही वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण व्यास मंच को सुशोभित करते हुए सभी के हृदय में भक्ति रस का संचार कर रहे विश्वविख्यात भागवत आदि पुराणों के सुप्रसिद्ध कथा व्यास और सेवा में जिनकी अग्रणीय भूमिका गिनी जाती है, ऐसे हमारे अत्यंत आत्मीय पूज्य व्यास जी महाराज, मंचस्थ समस्त विद्वज्जन आचार्य वृंद, संगीतज्ञ बंधु और ब्राजित सभी श्रोता वृंद, सभी को यथा योग्य प्रणाम निवेदित करते हुए आज इस परिदृश्य को देख करके हृदय अत्यंत अभिभूत है। पहले तो हम जेल प्रशासन और जेल अधीक्षक महोदय आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, जो है इतना सुंदर आयोजन आयोजित किया। इतने सुंदर व्यवस्था के साथ श्रीमद् भागवत की कथा यहाँ रह रहे सभी जनों को सुनाई जा रही है। सभी भगवान के प्रियजन हैं और कथा भी किसके द्वारा, जो समाज के सुधार के लिए दिन रात प्रयत्नशील हैं, चिंतन में रहते हैं और जिनके द्वारा पूरे भारत में नहीं, अब तो कहें कि विश्व में एक अद्वितीय अलख जगाई जा रही है सेवा के माध्यम से। और किस प्रकार समाज को सुधारा जाए, किस प्रकार समाज में परिवर्तन आए, किस प्रकार हमारे युवा, हमारी नई पीढ़ी धर्म से, हमारी संस्कृति से, हमारे अध्यात्म से जुड़े। आज हमारी नई पीढ़ी सनातन से, हमारे धर्म से भटक रही है, वह आधुनिकता की ओर भाग रही है। हमारी नई पीढ़ी धर्म से च्युत होकर के, हमारे पुराणों से, कथाओं से दूर होकर के और कहीं नहीं कहीं पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रही है, जिसका परिणाम हम सब देख रहे हैं। समाज में तरह तरह से विकृति पैदा हो रही है, पर उस विकृति को दूर करके समाज में संस्कृति की स्थापना करने के लिए ऐसे महापुरुषों की आवश्यकता है, ऐसे संतों की आवश्यकता है, कथा की आवश्यकता है। जीवन को बिगाड़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, सिनेमा है, टेलीविजन है, मोबाइल है, ये है, वो है, सब कुछ है, लेकिन यदि जीवन को सुधारने के लिए कुछ है तो वो भगवान की कथा है, जो जीवन वो अमूल परिवर्तन कर सकती है। मुख्य धारा से भटके हुए लोग, जाने अनजाने
किसी भी प्रकार जो अपनी मुख्य धारा से भटक गए उन लोगों को मूल धारा से जोड़कर उनको धर्म की नैतिकता की शिक्षा किस प्रकार प्रदान की जाए और किस प्रकार उनको अपने धर्म से जोड़ा जाए, उसके लिए महाराज श्री जी बड़ा अद्वितीय कार्य कर रहे हैं। और आज आवश्यकता है ऐसे आयोजनों की जिससे कि हमारे धर्म का मर्म, हमारे धर्म की गहराई, हमारे धर्म की वैज्ञानिकता हमारे आने वाली पीढ़ी समझे और हमारे जो नई पीढ़ी है वह हमारे धर्म की गहराइयों को समझ करके उसको स्वीकार करे, उसका वर्णन करे और उसके द्वारा अपने जीवन को उत्कृष्ट और उन्नत बनावे। क्योंकि धर्म ही मनुष्य के जीवन को सुधारता है, धर्म के द्वारा ही जीवन व्यवस्थित होता है, धर्म के द्वारा ही जीवन जो है समृद्ध होता है और धर्म से जोड़ने का कार्य यहाँ किया गया है। अभी हमें भी सौभाग्य मिला था, जेल के बाहर ही कथा का आयोजन कुछ दिन पहले रहा, तो हम उस समय जब पता चला कि महाराज श्री जी की कथा यहाँ होने वाली है तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो हम तो बाहर के लोगों को सुना, पर महाराज श्री जी अंदर बैठ करके यहाँ अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको कथा सुना करके और सबको मूल धारा से मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करेंगे। और महाराज श्री जी तो अद्भुत वाणी से सबको आनंदित करते ही हैं और सबको बड़ी सुंदर कथा के साथ साथ जीवन के मूल्य सबको प्रदान करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश का नाम आपने पूरे विश्व में सेवाओं के माध्यम से और अपने कार्यों के माध्यम से पहुंचाया है और आप हमारे सनातन जगत के गौरव हैं। एक बार जोरदार तालियां पूज्य श्री के लिए। आपका अद्वितीय कार्य, हम तो वृंदावन रहते हैं तो वृंदावन में रह करके महाराज जी की सेवाओं को, महाराज जी की व्यस्तता को, महाराज जी की व्यवस्थाओं को बड़ी निकट से देखते हैं तो लगता है कि कोई व्यक्ति इतना परिश्रम, इतना पुरुषार्थ कैसे कर सकता है। लेकिन आपका क्षण क्षण जो है समाज कल्याण और लोक कल्याण की भावना से भरा रहता है और आपका क्षण क्षण जो है समाज के लिए समर्पित रहता है। तो हम व्यासपीठ के प्रति बारंबार नमन करते हुए पूज्य महाराज श्री जी को बहुत बहुत साधुवाद और यहाँ इस आयोजन को आयोजित करने वाले आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और आप सभी को हृदय से खूब खूब आशीर्वाद, भगवत प्रेम सबके हृदय में रहे, सब पर राधा रमण लाल की खूब कृपा हो और सब भगवान की भक्ति से आनंद ले, भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। सभी को सादर जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वाह, बहुत सुंदर। पूज्य महाराज जी के लिए तालियां बजाइए। पूज्य महाराजा श्री ने वृंदावन धाम में आपके माध्यम से भी बहुत सारी सेवाएं वहां संचालित हो रही हैं। आपके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। आपने समय निकाला, आप आए, हम सबको आशीर्वचन दिया।